फैसल साहब, अब इस कंडीशन के बाद जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पीडीएम अब तक कायम है और मैं उसका सरबराह हूं, ऐसी कंडीशन में आप ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता देख रहे हैं? देखिए, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का पीडीएम की ये जो मौजूदा हैसियत है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के फॉर्मेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो और हैं। वो अभी तक मौलाना साहब के जो सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पीटीआई के जो अकाबरीन हैं वो एड्रेस नहीं कर सके, और ये मामला जो हैं वो जिस तेज़ी से शुरू हुए थे अब उनमें वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही। और एक ग्रुप पीटीआई में भी है जो कि मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद के लिए कोई इतना शौकीन नहीं है या इतना ज़्यादा पतावला नहीं है। हालांकि ये एक फैक्ट है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश करनी है तो फिर पंजाब और केपी से ही प्रेशर बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब असद कैसर साहब के घर पे खाना हुआ और मुश्तरका नामिया आया, उसके फौरन बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म को मौलाना साहब के घर पे जाना पड़ा। तो मौलाना साहब के घर पे जाने का मकसद तो साफ जाहिर था, क्योंकि उन पे प्रेशर आया तो वो गए, वरना वो क्यों जाते, पहले भी नहीं जाते थे। सो ये जो चीज़ें हैं इनको भी सामने रखना है कि अगर तो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किसी ने संजीदा कोशिश करनी है, सियासी कोशिश करनी है, तो फिर मौलाना साहब के साथ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पीटीआई को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता अभी है नहीं। और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का ख्वाहिशमंद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर कोई ऐसा सियासी दबाव है जिससे वो पीटीआई के साथ टेबल पे बैठे। और बार बार अगर एहतजाज पीटीआई करेगी सोलो, उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा जैसे पहले हो। तो सोलो भी करने की पोजीशन में है। अगर आपने कहा कि एहतजाज पीटीआई सोलो भी करती है तो उस पोजीशन में है। आप देखें इस वक्त पार्टी में अली अमीन गंडापुर बमुकाबला जुनैद अकबर नज़र आ रहा है, बुशरा बीबी बमुकाबला अलीमा खानम नज़र आ रहा है, बैरिस्टर गौहर असद कैसर कोई भी एक पेज पर नज़र नहीं आ रहा। ये आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त पीटीआई की जो पोजीशन है उनकी तंजीम स्ट्रॉन्ग नहीं है पंजाब में खासकर, और आलिया हमजा उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है लेकिन उनके रास्ते में भी रखने डाले गए हैं। तो अभी तक जो है ये फैसला किसने रखने डाले हैं? हमाद अजहर साहब पर इल्ज़ाम है, जबकि इस पर आलिया हमजा साहब से पूछा गया तो आलिया हमजा साहब ने हैरत का इज़हार किया कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो रखने किससे डाले? जो शिकायतें लेके जा रहे हैं, जिन्होंने शिकायतें की, ये तो सवाल उनसे बनता है कि आपने ये मामलात में इर्ताश क्यों पैदा किया। बड़ा कर लेते हैं शख्सियात इशूज पे बात कर लेते हैं शख्सियात। आपका इशारा किन की जानिब है? सलमान अकबर राजा की तरफ कहेंगे, आजम सवाती कहेंगे, ये लोग ही मुलाकात कर पा रहे हैं, बाबर अवान गए। सर इशू ये है ना कि इस वक्त जो ये नाइतफाकी है, नफाकी है, उससे इमरान खान साहब सफर हो रहे हैं। हम जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, हमें बाकियों से कोई निस्बत नहीं है, ना ही हमारी वो कोई मतमा नज़र है। मतमा नज़र पे अक्सान तरीके इंसाफ का वाहिद शख्सियत इमरान खान। तो जो तो शख्सियात उनकी राय के लिए कोशिशें करती हुई नजर आएंगी वो काबिल एहतराम भी हैं और वाजिबुल एहतराम भी हैं और उनका एहतराम होगा भी। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझे कि इन चीज़ों को हवा दे के तो असल चीज़ से तवज्जो जिसकी कामयाबी के साथ हटा दी गई है। अभी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप है, जनरल सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि वो उसको लीड करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने हल्के में वैसी पॉलिटिकल एक्टिविटी या पंजाब में नहीं कर सकते। वो दूसरे सूबों में जाके कर रहे हैं, लेकिन जो असल बेस कैंप है वहाँ पे एक्टिविटी ना होने के बराबर है। आलिया हमजा ने आके पार्टी को मुतहरिक किया है, ये बात मानने वाली है। जुनैद अकबर खान ने भी पार्टी को मुतहरिक किया, लेकिन केपी में तो पार्टी पहले भी मुतहरिक थी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अली अमीन 2-3 दफा आए हैं और लास्ट टाइम पे एक नंबर जो है वो गैदर करने में पीटीआई कामयाब हुई।
सोलो फ्लाइट का मैंने आपसे इसीलिए अर्ज किया ना कि मैं नहीं समझता मेरे दानिश में कि पीटीआई सोलो फ्लाइट लेने की पोजीशन में है, और अगर सोलो फ्लाइट ली तो बाकी जो बची खुची ताकत है वो भी शायद वो ज़ाया होने का एहतमाल है। अभी माहौल भी नहीं है एहतजाज का, ना बनाया गया है, ना कोई ऐसा रास्ता या सियासी एक जो अमल है जो ज़रूरी होता है एहतजाजी तहरीकों को लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए, वो नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।